नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को जैसे ही उदित हुए, ठीक 6 दिन बाद 19 अगस्त को एक ऐसे रहस्यमयी नक्षत्र आश्लेषा में प्रवेश कर चुके हैं जो आपके भाग्य को एक नया मोड़ देने वाला होगा। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और देवगुरु इस नक्षत्र में पूरे 74 दिन 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। इस गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आएंगे, किस प्रकार के नए अवसर उनको मिलेंगे, कौन कौन से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और किन क्षेत्रों में सर्वाधिक लाभ की संभावनाएं बनेंगी, साथ ही साथ वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको इस गोचर काल के दौरान रखनी है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के गोचर के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बताऊंगा। समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र के स्वभाव और स्वरूप के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग हैं और स्वामी बुध हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प का है। जिस तरह कुंडली मारे हुए सर्प के फन वाला हिस्सा ही हमें सक्रिय रूप में दिखाई देता है, जबकि उसका शेष भाग शांत अवस्था में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र की जितनी क्षमता हमें बाहर से दिखाई देती है उससे कहीं अधिक इस नक्षत्र के भीतर छुपी हुई होती है, जो समय आने पर प्रकट होती है और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति से भी कोई न कोई रास्ता खोज लेता है। यही इस नक्षत्र की विशेषता है। बुध ग्रह के प्रभाव से यह नक्षत्र बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और गहरी समझ को तो प्रदर्शित करता ही है, अच्छी रणनीति बनाने की क्षमता को प्रदान करता है। ये नक्षत्र कर्क राशि में ही पूरा हो जाता है, यानी ये नक्षत्र पूर्णता का प्रतीक है। ये नक्षत्र हमें अधूरे कार्यों को पूरा करने और उसे सही अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह सर्प है और सर्प की एक विशेषता होती है कि वो समय समय पर अपनी कैंचुल बदलता रहता है, अर्थात पुरानी खाल की परत को बदलकर नए रूप में आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही ये नक्षत्र एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरे नए काम की शुरुआत करा देता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र रहस्यमयी व्यक्तित्व, मजबूत नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक मामलों में गहरी सूझबूझ भी प्रदान करता है। इस नक्षत्र के बहुत सारे सकारात्मक पहलू तो हैं ही, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सर्प बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और जरा सी शंका होने पर तुरंत डंक मार देता है। सर्प किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक उसी तरह कुंडली के जिस भाव में इस नक्षत्र का प्रभाव है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति अत्यधिक शक्की बना देता है। कई बार व्यक्ति सामने वाले पर विश्वास ही नहीं कर पाता या फिर बहुत देर बाद विश्वास करता है। साथ ही साथ वो अपनी भावनाएं
योजनाएं और मन की बातों को भी किसी के साथ शेयर करने से डरता है। यही बात कभी कभी रिश्तों में दूरी या गलतफहमी भी पैदा कर देती है। अब गुरु जैसा शुभ ग्रह जो शुभता, ज्ञान और भाग्य का कारक है, जब इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, आइए इसी को समझते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर पड़ेगी। देवगुरु आपकी कुंडली में 5म भाव और 8म भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, वो ये कि आपकी गोचर कुंडली में गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव के स्वामी होकर के, तो शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और चूंकि बुध के नक्षत्र में गुरु का गोचर है और बुध आपकी कुंडली में 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो आपकी इनकम और आपके संचित धन को दर्शाता है, जो आपकी इच्छा पूर्ति और आपके परिवार को दर्शाता है। इन भावों के स्वामी बुध हैं। बुध के नक्षत्र में गुरु हैं, तो गुरु 11वें भाव और धन भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो आपके लिए गुरु का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या क्या लाभ मिलेंगे और किस तरह से आपको इस गोचर के दौरान कार्य करना है, ये समझिए। देखिए, 12वां भाव होता है विदेश का, तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम इस गोचर काल में सिद्ध हो सकता है। चूँकि गुरु 12वें भाव में बैठ करके 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति का बेहद अनुकूल समय है। विदेश जाने की योजना है, विदेश में जॉब मिलने के लिए प्रयासरत हैं, स्टडी वीज़ा का कोई मैटर है, पीआर से जुड़ा हुआ कोई काम है या विदेश में सेटल होने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो इन 74 दिनों में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। चूँकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है, आपका विदेश में पीआर का प्रोसेस चल रहा है और आपकी फ़ाइल किसी वजह से रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो चूँकि अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है, 12वां भाव भी परिवर्तन को दर्शाता है, तो इस कार्य में अचानक सफलता मिलने का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि 8वां भाव सडन चेंज को दर्शाता है, आकस्मिक परिवर्तन को दर्शाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र की जो छुपी हुई क्षमता है, वो बड़े अच्छे तरीके से कार्य करेगी। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा ऑप्शन अचानक आपके सामने आ सकता है जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था। यानी विदेश से संबंधित कोई भी ऐसा मामला जो किसी भी कारण से रुका हुआ था, तो कहीं न कहीं से कोई न कोई सॉल्यूशन उसका इस समय निकल सकता है। चूँकि 4थे भाव पर गुरु की दृष्टि है, 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और 4थे भाव से गुरु का संबंध बन रहा है, जो कि विदेश का भाव है। तो जो लोग विदेश में घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं,
उनके लिए भी ये समय सफलता देने वाला होगा। जो लोग विदेश से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि बुध के नक्षत्र में हैं और बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो आपके नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, पुराने रुके हुए काम आपके आगे बढ़ सकते हैं और विदेश से जुड़े हुए कार्य में अचानक से कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, जिसका लाभ आपको आगे चल कर के लंबे समय तक मिलता रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र की दूसरी विशेषता है कि आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की क्षमता। विदेश से जुड़े मामले में कोई बड़ा डिसीजन आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे, बल्कि सही प्लानिंग के साथ लेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो खर्चे कहाँ कहाँ पर बढ़ेंगे? आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। विदेश यात्राओं पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं, दान पुण्य चैरिटी इन सब कार्यों पर आपके धन खर्च हो सकते हैं। लेकिन ये सभी खर्च ऐसे होंगे जो आगे चल कर के आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। बिज़नेस में आप पैसा लगा सकते हैं। इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई बड़ी डील मिल सकती है और ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए लाभ के नए नए रास्ते खोलेंगे। आश्लेषा नक्षत्र में हिडन पोटेंशियल भरा हुआ है और गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक और 8वां भाव होता है छुपे रहस्यों का। तो इस नक्षत्र के एक्टिवेट होने के कारण आपकी छुपी हुई कोई प्रतिभा, कोई स्किल, कोई ऐसा टैलेंट सामने आ सकता है जिसका इस्तेमाल करके आप आर्थिक मामलों में या विदेश से जुड़े हुए मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई लीगल मैटर है, बेल से जमानत से जुड़ा हुआ कोई मामला पेंडिंग है, तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज लंबे समय से चल रहा है, तो उसके स्वस्थ होकर घर लौटने का योग भी बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है और 8वें भाव में गुरु की राशि मूल राशि मीन राशि है और यहाँ पर शनि देव का गोचर है। तो 8वां भाव इसमें पूरी तरह से जागृत रहेगा। तो 8वें भाव के जागृत होने से क्या होगा कि अचानक धन लाभ का योग बनेगा। और चूंकि 12वें भाव पर गुरु बैठ कर के 8वें भाव में देख रहे हैं, तो विदेश से जुड़े हुए मामलों के में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। विदेश में काम करने वाले जो लोग हैं या जो लोग विदेश से जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जिसकी शायद आपने पहले उम्मीद नहीं की होगी, कल्पना नहीं की होगी। 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, जो वाहन से जुड़े हुए व्यापार में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उनके लिए भी ये समय अचानक लाभ के बड़े मार्ग प्रशस्त करेगा।
छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि अगर कर्ज से संबंधित या पैसे के लेन देन से संबंधित कोई मैटर पेंडिंग है तो वहाँ भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। और साथ ही साथ जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं, लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, एज ए प्रोफेशनल कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनको बड़ा लाभ इस समय मिल सकती हैं। सभी को अगर आप एक साथ जोड़ लीजिए तो छठा भाव, 12वां भाव, 8वां भाव और चौथा भाव ये सभी एक्टिवेट हैं। तो इसके एक्टिवेट होने का प्रभाव ये पड़ेगा कि अचानक कोई ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जो आपके आर्थिक स्थिति को आपकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर दिशा में मोड़ दे दे। और यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं और शनि का विपरीत राजयोग बन रहा है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद अगर चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो भी अचानक आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कुल मिलाकर के ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ऐसा लाभ दे सकता है जो अचानक से और अप्रत्याशित तरीके से आपके सामने आएगा। चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन पर गुरु का प्रभाव है और बुध के नक्षत्र में है तो 11वें भाव और धन भाव पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। और बुध क्या है? बुध एक सोशल प्लेनेट हैं और 11th हाउस आपके सोशल सर्किल्स का होता है, आपके मित्रों का होता है। तो गुरु, बुध और आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से इस समय आपके संपर्क सूत्र बेहद मजबूत होंगे और उसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। पैसे को लेकर के आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, पैसा आ तो रहा था लेकिन खर्च इतने फालतू के बढ़े हुए थे कि इस धन का संचय नहीं हो पा रहा था। तो इस समय इस गोचर काल में पैसा तो आएगा, खर्च में कमी होगी तो धन का संचय भी होगा। परिवार के साथ भी रिलेशंस अगर अच्छे नहीं थे तो आप प्रयास कीजिएगा तो इस समय आपके रिलेशंस भी परिवार के साथ अच्छे हो जाएंगे। ऑफिस में किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स चल रही थी तो उसमें भी आपको धीरे धीरे राहत मिलेगी, नई जॉब मिलने का योग बनेगा। स्वास्थ्य से भी आपको लाभ मिलेगा। लोन से जुड़ा हुआ, कर्ज से जुड़ा हुआ कोई मैटर चल रहा है तो उसका समाधान मिलेगा। और चूँकि गुरु स्वयं पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि शिक्षा का होता है और छठे भाव के स्वामी शनि हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर इन 74 दिनों में कोई एग्ज़ाम आता है तो सफलता का योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहिएगा, शनि छठे भाव के स्वामी हैं तो परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि का सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि जीवन में जो चैलेंजेज हैं, जो संघर्ष हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे, पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे और नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सिंह राशि के लिए ये गोचर अब बेहद अनुकूल है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अब प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। आइए बात करते हैं उपायों पर। आइए समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र में गुरु के गोचर दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। पहली बात, आपको अपने मन की बात किसी को भी शेयर नहीं करनी है। आश्लेषा नक्षत्र के कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार तमाम तरह के विचार आते रहेंगे। नई नई योजनाओं का जन्म आपके माइंड में होता रहेगा, जिससे आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम की सहायता लीजिए। मानसिक बेचैनी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिलैक्स रहिए। इन दिनों में छोटी छोटी बात पर डाउट करने से बचें। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी दूर रहें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और देवगुरु के उपाय करते रहिए। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर जाप करिए। अपनी क्षमता के अनुसार गुरुवार को अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित या किसी मंदिर के पुजारी को वस्त्र और मिष्ठान दक्षिणा सहित प्रदान कीजिए। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए। पक्षियों को दाना डालिए। हरी मूंग रात में भिगोकर सुबह पक्षियों को डालने से आपको इस नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त होंगे।